क्या पढ़ रहे हैं? और नंबर सिस्टम में एक छोटा सा चीज लेकिन बड़ा गंभीर चीज हम लोग पढ़ेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या है? अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना कि लास्ट में कितना जीरो आएगा। जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछ दे जल्दी बताइएगा थोड़ा सा, 432 लास्ट में क्या जीरो है? 432 के अंत में कितना जीरो है? एक भी नहीं। अब कितना जीरो हो गया? अब कितना जीरो हो गया? बोलिए। एक भी नहीं। बहुत अच्छा। अब कितना जीरो हुआ? अब तो सबसे पहले बात ये समझना है कि अंत में शून्यों की संख्या कहेगा, ये आपसे कहेगा दाहिनी ओर। क्या बोलेगा? दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बताना है। कथी? दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बताना है। तो दाहिना हाथ इधर है कि नहीं? जोर से बोलिए। दाहिनी ओर इधर है, तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या का मतलब आपको इधर समझना है। मेरा दायां हाथ किधर है? इधर है। तो बताइए इसके दाहिना तरफ क्या शून्य है? बोलिए। क्या शून्य है? तो आपसे ऐसे पूछता है कि अंत में जीरो की संख्या, या आपसे कह दे दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, तो इसमें क्या जीरो है? अब कितना जीरो हो गया? अब कितना जीरो हो गया? अब कितना जीरो हो गया? तो अब यही चीज हम लोग, आप समझ गए आप लोग का टॉपिक क्या है। तो प्रश्न आपसे कहेगा, क्वेश्चन है आप लोग से कि 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7, देख रहे हैं आप लोग, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 डॉट डॉट 99 का चीज डॉट डॉट 99, इस सबको गुना करना। क्या करना है? और गुना करेंगे तो इतना सा अंक आएगा। अरे आएगा ना? अरे वो क्या आएगा उससे हमको माने मतलब नहीं, लेकिन मतलब इससे है कि जितना भी बड़ा अंक आएगा उसका लास्ट में जीरो के गो आएगा। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? के बच्चा बताएंगे? बोलिए। अंत में शून्यों की संख्या बताओ। के गुणनफल में कची के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या बताओ। के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या बताओ। कोई बताएंगे? कोई बताएंगे? कितना होगा? एक भी नहीं। बिल्कुल सही, अच्छा बात है, सही जवाब है। और कोई बताएंगे? नहीं। ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछ के आप लोग से ट्राई लिए थे, और आप लोग बहुत माहिर बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, माँ बाप के होनहार हैं, नहीं समझे बात के, और प्रतिज्ञा के कर्णधार हैं आप लोग। यानी आप लोग बिल्कुल सही से जवाब बताए, टेस्ट पर खरा उतरे। लेकिन आज हम लोग इसी तरह के, चाहे कितनों किसी को भी गुना किया जाए और लास्ट में के गो जीरो आएगा, हम लोग आज इसी टॉपिक को सीखेंगे। रेडी आप लोग? जैसे कुछ भी गुना किया जाए, 1 से लेके 1000 लगातार गुना कर देगा। कहां से? 1 से लेके 1000 तक को लगातार गुना कर दिया जाए तो अंत में जीरो के गो आएगा। जीरो माने शून्य के गो आएगा। यही हम लोग का आज टॉपिक है। टॉपिक समझ गए आप लोग? टॉपिक समझ गए तो इसी पर आज हम लोग जीत हासिल करेंगे। जैसे यहाँ से अधिकांश बच्चे बताए हैं कि सर जी अंत में एक भी जीरो नहीं आएगा, नहीं समझे बात क्या? इसको गुना करेंगे तो एक बहुत बड़ा अंक आएगा, लेकिन लास्ट में एको जीरो आएगा नहीं। माने अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? जीरो। जीरो माने एगो जीरो। इस जीरो का मतलब हुआ एक भी नहीं। कची? एक भी नहीं ना। इस जीरो माने एक जीरो नहीं करना है, माने एक भी जीरो नहीं आएगा। लेकिन अब हम लोग इसको समझेंगे कि जीरो आया क्यों नहीं। बात समझ पा रहे? जीरो आया क्यों नहीं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9000, चलिए तो अब हम लोग यहाँ से यानी एक रूल सीखने की जरूरत है, एक अपने दिमाग में समझ विकसित करने की जरूरत है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं बच्चों कि आखिरकार लास्ट में जीरो आता काहे है और आता क्यों नहीं है। ये दोनों बात विचार करना है कि लास्ट में जीरो आता क्यों है और कभी कभी आता क्यों नहीं है। तो हम आप लोग जानेंगे कि जीरो का पहले निर्माण कैसे होता है। बोलिए, जीरो का निर्माण कैसे होता है, पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। तो जीरो का निर्माण कैसे होता है। तो जीरो का निर्माण विद्यार्थी, जब 2 और 5, नहीं समझे बात के, 2 और 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट में जीरो आता है। काची? लास्ट में जीरो आता है। बात समझ पा रहे? गुना करिए, 5 दूनी के 10, तो लास्ट में जीरो आया कि नहीं आया? जब 2 और 5 ही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें एगो जीरो आता है। क्या आता है?
एक लड़का बोल रहा है कि सर जी 4 और 5, मुंह में अगर हम तोड़ दे, अरे 4 में 2 है कि नहीं है? 4 गुने 5 भी तो सर लास्ट में 0 दे। अरे भैया ये 4 में भी क्या है आपका, 2 गुने 2 है और गुने 5 है, तो ये 2 और 5 ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तब लास्ट में क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्या है, मतलब 2 और 5 आपस में प्रेमी प्रेमिका हैं। क्या है, प्रेमी प्रेमिका हैं। बस अब जब भी हम लोग को कोई पूछेगा कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, तो हम लोग पता करेंगे कि उनमें 2 के एगो है और 5 के एगो है। सर 2 और 15 नहीं देता है क्या? फिर मारा 15 में भी तो आपको 3 और गुने 5 ना है, तो ये 3वां कुछ नहीं करता है। ये हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने के कुछ और है। ये भले 15 आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन लास्ट में जो 30 के जो 0 आया है, इसमें 3 का कोई योगदान नहीं है। किसका योगदान है? 5 और 2 का। तो 5 और 2 जैसे ही आपस में मिलते हैं, लास्ट में क्या आ जाता है बच्चों? 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अब देखिए, अगर 2 आपको 2 गो है और 5 अगर आपको 3 गो है, के गो है, तो इसको गुना करेंगे तो अंत में के गो 0 आएगा? बोलिए जाए, अंत में शून्यों की संख्या ना। तो 2 गो है, मतलब इसका 2 गुने 2, ध्यान दीजिए। और 5 3 गो है, इसका मतलब कि 5 गुने 5 गुने 5। तो इन लोग एक होकर पकड़ेगा और एडजस्ट हो जाएगा। ई 2 को ई 5 पकड़ लेगा, अरे ई 2 को यहू 5 पकड़ सकता, जो पहले लूट ले, नहीं समझ बात के। और ये 2 को ई पकड़ लेगा, तो यहाँ से एगो 0 और यहाँ से एगो, अब बेचारा 5 छछन कर रह जाएगा, रहेगा तब ना मिलेगा इसको। तो ये 5 बेचारा तरप के रह जाएगा, नहीं समझ बात के। तो अंत में 0 के गो हो गया, बोलिए, अंत में 0 के गो आएगा, 2 गो आएगा, 1 अब 1 2, मतलब 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3 को आपस में गुना किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितना होगी? 2 होगी। माने एक खास बात अब समझना है, ठीक है। अब नोट में एक कदम सबसे अच्छा बात जानना है। क्या जानना है सर? 2 तथा 5 का मिनिमम पावर कची, 2 तथा 5 का मिनिमम पावर कची, मिनिमम पावर अंत में कची, अंत में शून्यों की संख्या देती है, अंत में शून्यों की संख्या देती है। मिनिमम पावर या संख्या एक हो गया। जैसे देखिए 2 के पावर 5 करेंगे, इसका मतलब 2 5 को है, बोलिए। तो 2 तथा 5 में जिसकी संख्या कम रहेगी उतने 0 होगा। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम रहेगी उसी का उतना क्या होगा? अंत में शून्यों की संख्या होगी। बच्चों आप लोग बताओ कि 2 के पावर 10 है और 5 के पावर 13 है, मतलब ओहो, ये गुना होगा तो इतने का, ये गुना होगा तो इतना बड़ा आएगा, लेकिन लास्ट में 0 क्या, ये गुना होगा, बहुत बड़ा अंक आएगा, लेकिन उस बहुत बड़ा अंक में अंत में 0 के गो आएगा। जवाब दे देंगे आप लोग? तो हम लोग अभी बात किए कि 2 तथा 5 का मिनिमम पावर, मतलब 2 10 गो था और 5 13 गो था, तो 5 13 गो है। देखिए 2 के पावर 10 गुने 5 के पावर 10 गुने 5 के पावर 3 नहीं कर सकते हैं। जब गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, फिर 13 बन जाएगा। तो देखिए 2 10 गो और 5 10 गो, अपन इन लोग का करेगा, अपन इन लोग का करेगा, जोड़ी पकड़ के सेट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? जोड़ी पकड़ के सेट हो जाएगा। और 3 गो 5 का चीज, 3 गो 5 बेचारा छछन के रह जाएगा। तो बताइए कि अंत में 0 के गो आएगा? एगो 2 एगो 5, एगो 0 देगा, फिर एगो वाव 2 एगो वाव 5, एगो 0 देगा। ऐसे 2 10 गो है और 5 10 गो है, तो अंत में 0 के गो होगा बच्चों। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ये बात आप लोग को समझ में आया? ओहो, मतलब कमाल की बात है। कभी भी अगर एग्जाम में हमको अंत में शून्यों की संख्या पता करने के लिए कहेगा या मालूम करने को कहेगा, तो हम लोग पहले पता करेंगे कि में 2 के गो है और 5 के गो है। बोलिए 2 के गो है और 5 के गो है। फिर 2 और 5 का जो मिनिमम पावर होगा, जिसकी संख्या कम होगी उतना ही अंत में 0 होगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर कितना आसान है ना, कितना आसान है सर, हम तो अब मैं बताता हूं आप लोग को। जैसे देखिए अभी जो पिछला सवाल हम लोगों ने किया था, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने ... 99 था ना।
अब आपसे पूछा गया था कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग का जवाब क्या था सर? अंत में शून्य जीरो होगा। जीरो मतलब एक भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जानते हैं 5 बहुत है, 5 यहाँ भी है, इसमें 15 भी आया होगा ना, इसमें 25 भी आएगा, इसमें 5 बहुत है, लेकिन बेचारा 2 एको नहीं है। यानी अब तो एक क्लियर हो गया कि विषम संख्या को कितनों बार गुना कर दिया जाए तो अंत में शून्य के होगा। ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर को चाहे जितना बार भी गुना कर दिया जाए अंत में शून्य कितना होगा? अंत में शून्यों की संख्या। क्योंकि बात है विद्यार्थी कि इसमें 2 आता ही नहीं, मतलब इवेन नंबर इसमें एक भी है नहीं, कोई भी इवेन नंबर है इसमें, और जब इवेन नंबर नहीं है तो इसमें 2 नहीं है, और जब 2 नहीं है तो लास्ट में कहियो जीरो नहीं आएगा, चाहे कितनों भी गुना कर लीजिएगा। तो एक बात हम लोग समझे कि कितना भी अगर विषम संख्या को गुना कर लिया जाए तो अंत में जीरो नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग गुना करते हैं। पहले आप प्राकृत संख्या गुना करते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 50 तक अभी लिखे हैं। कहाँ तक? 50 तक लिखे हैं। और आपसे पूछेगा कि अंत में शून्यों की संख्या बताइए, अंत में शून्यों की संख्या बताइए। इसको पहले सीख लेते हैं, इसके बाद हम सम संख्या पर भी बात करेंगे। ये जैसे आप लोग सीखेंगे ना, सम संख्या वाला ऑटोमेटिक सीख लीजिएगा। तो चलिए, 1 से कहाँ तक गुना करना है? अंत में शून्यों की संख्या। अंत में शून्यों की संख्या के लिए हमको क्या पता करना रहता है कि इनमें 2 के गो है और 5 के गो है, 2 के गो है और 5, और 2 और 5 पता करने के बाद भी ध्यान में ये रखना है कि इसमें कम कौन है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो हमको बताइए कि 1 से लेके 50 तक में 2 ज्यादा होगा कि 5 ज्यादा होगा? 2 ज्यादा होगा। तो हम तो 2 की पावर पर चर्चा भी नहीं करेंगे, 2 के पावर पर चर्चा भी नहीं करेंगे। कथी? चर्चा भी नहीं करें। सर 2 ज्यादा कैसे? देखिए 2 2 में है, 4 में 2 गो 2 है, अरे बात पकड़ रहे हैं, 6 में भी 1 गो 2 है, फिर 8 में 3 गो 2 है, नहीं, फिर 10 में 1 गो 2 है, फिर 12 में 2 गो 2 तो नहीं माने है हमें। हम अभी सिखाएंगे भी कि इसमें 2 के गो है। अभी हम आप लोग ये भी बताएंगे कि इसमें 2 के गो है और 5 के गो है, मतलब 2 की संख्या भी निकालना सिखाएंगे। और लेकिन हमको तो इतना पता हो गया है एग्जाम में कि जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसकी पावर पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 2 और 5 का मिनिमम पावर गिव्स द जीरोज ऑफ एंड, नहीं लास्ट में या अंत में शून्यों की संख्या दे देगा ना। तो हमको देखिए 2 तो ज्यादा है इसमें, तो चर्चा किस में होगा? इसमें तो 5 के गो। अरे 50 कोई भी सम संख्या से गुना होगा ना तो 2 गो जीरो आएगा लास्ट में। क्यों आएगा? क्योंकि 50 पे 2 गो 5 है। 50 किसी भी संख्या सम संख्या मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 2 गो जीरो देगा। क्यों? क्योंकि 50 में 2 गो 5 है, 5 गुने 5 गुने 2, 2 गो 5 है कि नहीं? तो आप देखें कि 1 से 50 तक में 5 12 गो मिला। क्या गो मिला? अब 5 12 गो मिला तो 2 की कमी है, चॉइस है, किसको चॉइस है, इतना 2 है इसमें, बस अंत में शून्य के गो आएगा बताइए। तो हम बता देते हैं कि इसमें 5 कितना है? 12 गो है, और ये 2 बहुत ज्यादा है, मतलब 12 से तो ज्यादा ही है। तो बताइए कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? मिनिमम पावर। तो ये 12 से तो ये ज्यादा होगा, इसका पावर जो है विद्यार्थी क्या होगा? 12 से ज्यादा होगा। तो हमको मिनिमम पावर ना, तो इसका अंत में शून्य की संख्या कितना हो जाएगी? 12। लेकिन कहने का मतलब सर जी आप अंगुरी पर गिन रहे हैं, ये 50 तक था तो आप अंगुरी पर गिन दिए, कहीं 100 तक रहा था, 200 तक रहा था, 1000 तक रहा था, 10,000 तक रहा था, अब अंगुरी पर गिनाएगा? क्या हंस रहे विपिन जी? हैं? अच्छा, अंगुरिया तो नहीं समझ में आता है क्या? आ रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपको सट गया ना? हाँ, बस सटना चाहिए। सब कोई रेडी हैं? हम बात आगे करें। सुनिए विद्यार्थी, इसमें 2 ज्यादा था कि 5? सर जी अभी कोई ज्यादा, हम उससे मतलब नहीं है। पहले आप हमको बताओ कि 1 से 50 तक में 2 के गो है और 5 के गो है, हमको दोनों बताओ आप। देखिए विद्यार्थी, जब भी आप लोग को 2 की संख्या पता करना है, किसकी संख्या? तो 2 की संख्या पता करना कि 1 से 50 तक में 2 के गो है, 1 से 50 तक में। तो करना क्या है कि जो 50 को पकड़ना है, सबसे लास्ट में जो रहेगा ना, हाला मत करिए कलमिया के खोप दे वो आँखिए में भोंक, ध्यान दीजिए ना, तो ठीक है। सबसे
ये रेडी आप लोग? सबसे बड़ा कौन है? 50। 50 और नाम धर के बोल देंगे, और गाँव के नाम याद है, नाम धर के बोल देंगे कैमरा में, सब सुन लेंगे मम्मी पापा कि हमरे छोड़ा के बोल रहे थे, ना पढ़े बका। ठीक ना? रेडी आप लोग? अब नाम धर के बोलबे करेंगे, जो नहीं पढ़ेगा फलना कुमारी, पापा का नाम ये है, यहाँ गाँव है ना जी, काहे नहीं पढ़ती है जी, काहे क्या करती है? तो थोड़ा सा होगा, शादी विवाह भी बड़ा लेट से होगा फिर, लेकिन मन लगा के पढ़िए। 2 की संख्या, 2 की संख्या पता करना, लास्ट में आपको पहले लास्ट वाला का पकड़। लास्ट में कितना है? 50 में 2 से भाग दीजिए, के बार भाग जाएगा? फिर 25 में 2 से भाग दीजिए, के बार भाग के बार जाएगा? कटे नहीं, जाएगा के बार? 12 बार। 12 में अभी आओ 2 से भाग लगेगा, के बार? तो फिर 6 बार। फिर 6 में 2 से भाग लगेगा? 3 बार। 3 में आओ 2 से भाग लगेगा? आए 1 आएगा, उस 1 में 2 से भाग लगेगा, तो यहाँ काट देंगे। जैसे ही भाग नहीं लगेगा छोड़ देंगे। फिर अब काम कर लीजिए, चलिए 2 से 50 में भाग देंगे 25, इसमें भाग देंगे 12, 12.5 नहीं, पूरा 12 में भाग देंगे तो 6, 2 में 6 से भाग देंगे 3, और 3 में 2 से तो 1 बार जाएगा भाग, जोड़ दीजिए 25 12 37 6 43 3 46 1। बच्चों 1 से लेके 50 तक की गिनती में 2 जो है ना 47 गो, कितना होगा? 47 गो। तो हम लोग 2 के पावर 47 लिख सकते हैं, बोलिए कहना जी। इसका एक ट्रिक और बताए क्या? एक तरीका और है निकालने का 2 की संख्या। कैसे? 50/2, फिर 50/2 का स्क्वायर प्लस 50/2 के क्यूब प्लस 50/2 के पावर 4 प्लस, तब तक पावर बढ़ाते चलेंगे जब तक कि नीचे ज्यादा ना हो जाए। बात समझ पा रहे? तभी 2 के पावर 4 16 ना है, 50 2 के पावर 5 32, समझ गए? और फिर 50 2 के पावर 6, नीचे 64 हो गया ना, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब आप भाग देना शुरू करेंगे। 2 से भाग देंगे कितना बार? 25 बार में। 4 से भाग 25 में देंगे, कितना बार जाएगा? 12 बार। 13 बार में तो 52 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 12। 8 को 50 6 बार 7 बार, 8 6 48। हम कम बार लगाएंगे, बराबर बार लगाएंगे, ज्यादा बार कबो नहीं लगाएंगे। चलिए यहाँ पर कितना है? 16 3 बार, बोलिए ना 16 3 बार। 32 1 बार। 32 से 50 में 32 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 32 से कम 32 दूना 64 बेसी ना हो जाएगा, तो कितना बार जाएगा? 1 बार। और आप इस सब को जोड़िएगा ना बच्चों, तो फिर 47 आएगा। नहीं आएगा क्या? कौन अच्छा लगा? ई लगा कि यू था? मैंने जो अच्छा लगे आप लोग को चॉइस दे दिए, बस जो पसंद कर लीजिए, ठीक है ना? तो हम लोग तो अभी 2 निकाल दिए कि 47 को है बच्चों। अब हम लोग इसमें 5 की संख्या निकालेंगे। तो जो काम आप 2 से कर रहे थे ना, वही काम आप 5 से करिएगा तो 5 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 5। अब अगर 3 की संख्या कहेगा तो वही काम आप 3 से करेंगे ना, जैसे 3/3 ऐसे देंगे तो। अब सर जी अब 4 के निकालना होगा सब, तो 4 से भाग दे। हम 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है, लेकिन तब वो सही है। अब नहीं तो जब 2 को आप निकाल लेते हैं ना, तो 4 यहीं से बन जाएगा। 2 47 गो है, तो इसमें 46 गो में 46 गो 2 मिलकर 23 गो 4 बना देगा, और ये गो 2 जो है घूमेगा लफुआ जैसा, नहीं समझे? अरे में 47 गो 2 है ना, तो एगो 4 बनने में 2 गो 2 का जरूरी पड़ता है। तो इनमें 47 गो है, 46 गो 2 मिलके 23 गो 4 बनाएगा, और एगो 2 फालतूआ का रहेगा। हमको 4 से मतलब है नहीं, मुझे एक बात बता रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं? हम 3 निकाल लेंगे तो 9 भी निकाल लेंगे, जोर से बोलिए। हम 2 और 3 निकाल लेंगे तो हम 6 भी निकाल लेंगे। 7 निकालना होगा, डिवाइड करना होगा। फिलहाल उससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है 2 और कितना से? 5 से। तो 5 की संख्या निकालेंगे आप लोग, जल्दी से निकाला जाए। 5 की संख्या मतलब 1 से 50 तक। कहां तक? 1 से 50 तक में 5 के गो होगा, नहीं समझे? के गो? 5 के गो होगा। सब कोई रेडी है? चलिए देखिए, तो 5 की संख्या देखिए, 50 में कितना से भाग देंगे? मेरे साथ निकालिए। ये नियम से निकाले कि ये नियम से निकाले? 5। तो के बार भाग जाएगा? 10 बार। ये जो 10 आया, इसमें आओ 5 से भाग लगेगा, लगाइए भाग। के बार? 2 बार। अब जो 2 आया, क्या इस 2 में 5 से भाग लगेगा? नहीं तो यहीं पर रोक देंगे। बात समझ पा रहे हैं?
तो ये दिए भाग तो आएगा 10 और ये दिए भाग तो आ गया 2, 10 और 2 12, तो 2 के पावर 47 और ये हो गया कितना 5 के पावर 12। हम लोग पढ़े हैं कि 2 और 5 में जो मिनिमम पावर होता है वही अंत में शून्यों की संख्या देता है। 47 बड़ा कि 12 बड़ा? 47 बड़ा। मिनिमम पावर कौन है? 12, तो छोटा वाला 0 देता है, तो यही ना अंत में शून्यों की संख्या 12 लिखा गया है। ये बात समझ में आप लोग आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गुने 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डॉट डॉट 1000 कहाँ तक? और आपसे कहेगा कि अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्या कहेगा? अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। बताइए इसमें 2 ज्यादा होगा कि 5 ज्यादा होगा? 2 ज्यादा होगा। तो हम लोग जब 2 ज्यादा होगा तो हम लोग किसकी पावर की बात करेंगे? 5 की। तो बस चुपचाप आप लोग 5 की संख्या निकालिए ना। जो 5 की जो संख्या होगा विद्यार्थी, वही अंत में शून्यों की संख्या होगा। काची? अंत में क्या होगा? शून्यों की संख्या होगा। अंत में शून्यों की संख्या होगा। जो 5 की संख्या होगा उतना ही क्या होगा? अंत में शून्यों की संख्या होगा। निकाला जाए? कैसे करेंगे हम लोग? 1000 में कितना से डिवाइड करेंगे? 5 से। कितना से? कितना आएगा? हाँ, आंसर आ गया 249। बहुत अच्छा, धन्यवाद। लेकिन आप लोग चलिए हम लोग साथ में मिलकर बनाते हैं। क्या आएगा? बोला जाए 200 आएगा ना। 1000 में 5 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा। खाली भागफल लिखना है और भागफल में डिवाइड करते जाना है तब तक जब तक कि 5 से भाग लगना बंद ना हो जाए तब तक। तो 200 में 5 से भाग लगेगा, कितना आएगा? 40। फिर 40 में 5 से भाग लगेगा, क्या आएगा? 8 में 5 से भाग लगेगा, क्या आएगा? कितना बार भाग जा सकता है वो बात करना। 1 आएगा। 1 में 5 से भाग लगेगा तो यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, और अब जोड़ना शुरू करना है। कौन? ये भाग दिएगा तो अगला लिखते रहना है। आपका 200, 200 में ये वाला 40, 40 में ये वाला 8 और फिर ये वाला काम आएगा 1 आएगा ना। आंसर होगा 249। तो ध्यान दीजिए इसमें 2 की संख्या बहुत है, 2 निकालने की जरूरत नहीं है। 5 की संख्या कम होगा तो 5 के गो होगा इसमें? 249 गो। तो अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा? 249। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब सर देखिए थोड़ा सा इवेन नंबर वाला बताइए ना सर। देखिए 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट डॉट 100। देख रहे हैं ये लगातार ना तो विषम संख्या है और न लगातार प्राकृत संख्या है, और इसका अंत में शून्य कह रहा है कि अंत में शून्यों की संख्या बताओ। है ना सवाल? बढ़िया है ना। अब इसमें कैसे लगेगा सर? आराम से लगेगा, आराम से लगेगा। सबको रेडी है? ध्यान दें। देखिए करना क्या है विद्यार्थी, इसमें से क्या करिए कि सब में से 2 कॉमन ले लीजिए। थोड़ा सा समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए 2 को हम 2 गुने 1 लिख सकते हैं, ये 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, बोले कहने जी। ये 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, ये हम 8 को 2 गुने 4 लिख सकते हैं। डॉट डॉट 50 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 50। नहीं समझे? इसका मतलब कि ये 1 गो 2 गो 3 गो देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर 2 खाली 2 इस 2 की बात कर, जो कॉमन लिए ना, जो फैक्टर में किए हैं वो 2 के गो होगा? बताइए तो 50 गो होगा। अरे टर्म 50 गो है कि नहीं? 2 से लेके 100 तक में क्या वो टर्म होता है? अगर इवेन नंबर का टर्म है तो 50 गो होगा। इवेन है ना तो 50 गो होगा। तो ये वाला 2 के गो हो जाएगा, 2 के पावर 50। गिनिएगा 2 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ऐसी एकरों में तो एगो 2 निकला है। तो 2 एक होगा, सब ले लिए। तो जोड़ में नहीं ना, सब तो गुना में है सब। अब यहाँ लगातार लिख दीजिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कहाँ तक? अब 50 तक। हुआ क्या कि सब में से एक 2 लेके यहाँ रखे हैं। नहीं समझे? ये फिर एगो 2 इसको देगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 को इसको एगो देगा तो 4 हो जाएगा, एगो 2 इसको। नहीं समझे? भीख मांग लिए हैं। क्या कर लिए हैं? इस 100 में से जितना डिजिट है इस सब में से एक को 2 मांग लिए तो दे दिया तो गुना करके जमा कर लिए हैं। बात समझ पा रहे हैं? अभी कहाँ तक बच गया? 50 तक। अब बताइए एकरा में 2 ज्यादा होगा कि 5 ज्यादा होगा? अब अगर यहाँ 2 कम पड़बो करेगा ना, 2 50 को बहरियो है, 2 कम पड़ेगा? एकदम छेछियाल है जी। 2 तो नहीं मानी है, 2 एकरों में है ढेर मानी, और 2 एनहू 50 को बाहर इंतजार कर रहा है कि उन्हें से निपट के आवे, तो इन्हें हम ही तैयार। बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें सबसे कम कौन है? 2 की 5। तो हम लोग इसमें 5 की संख्या निकाल लेंगे। अच्छा 2 के पावर 50 में 5 है क्या? 2 के पावर 50 में 5 है? ये वाला 5वां नहीं है? कान कबार लेंगे।
2 के पावर 50 का मतलब कि 2 गुने 2 50 बार। इसमें 5 है क्या? 5 किसमें है? इसमें है। तो डायरेक्ट इसी में हम लोग निकालेंगे शून्यों की संख्या। क्या चाहिए? शून्यों की संख्या। और शून्यों की संख्या मतलब क्या होता है? 2 और 5 का मिनिमम पावर। बोलिए 2 और 5 का, इसमें 2 कम होगा कि 5 कम होगा? तो 5 की संख्या निकालेंगे। शून्यों की संख्या मतलब 5 की संख्या निकालना। बोले शून्यों की संख्या मतलब 5। तो 5 यहीं से ना पता चल जाएगा। 50 में कितना से डिवाइड करेंगे? क्या आएगा? 10 आएगा। फिर 10 में कितना से भाग देंगे? कितना आएगा? अभी 2 में 5 से भाग लगेगा। हम बताए थे कि जब तक तब तक भागफल में भाग देते रहिए जब तक इसमें भाग दिलाएगा। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे 2। अंत में शून्यों की संख्या कितना होगी? 12। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये बात आप लोगों को समझ में आ गया?